आज हम कंपनी विधि के अंतर्गत अंशों के आवंटन के बारे में डिस्कस करेंगे। अंशों के आवंटन से आशय कंपनी द्वारा अंश आवेदकों में अंशों के वितरण से है। अंशों का आवंटन आवेदकों की संख्या के आधार पर किया जाता है तथा समझौते के आधार पर भी किया जा सकता है। आवेदकों में अंशों का आवंटन के पूर्व कंपनी को कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जो इस प्रकार है। यदि कंपनी ने विवरणिका जारी की है तो उसे अधिनियम की धारा 39 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। न्यूनतम अभिधान की शर्तें तथा अंशों पर प्राप्त न्यूनतम आवेदन राशि को किसी अनुसूचित बैंक शेड्यूल बैंक में जमा कर देने की शर्त पूरी कर देने पर भी अधिनियम द्वारा निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व कंपनी अपने अंशों को आवंटित नहीं कर सकती। ये अवधि विवरणिका की तिथि से 5 दिन या विवरणिका में निर्दिष्ट अन्य कोई अवधि हो सकती है तथा कंपनी अपने अंशों का आवंटन इस अवधि के समाप्त हो जाने के पूर्व नहीं कर सकती। यदि विवरणिका में ये उल्लेख है कि कंपनी किसी अधिकृत शेयर बाजार में अपने अंशों के लेन देन के लिए आवेदन द्वारा अनुमति प्राप्त कर रही है, तो कंपनी द्वारा ऐसा आवेदन विवरणिका प्रकाशित होने की तिथि से 10 दिन की अवधि में किया जाना चाहिए, अन्यथा अंशों का आवंटन रद्द माना जाएगा। कंपनी को अपनी विवरणिका में ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के नामों का भी उल्लेख करना होगा जिनमें लेन देन के लिए उसने आवेदन किया है। एक केस के अंदर ये बताया गया है कि अंशों का आवंटन से आशय क्या है। श्री गोपाल जालान एंड कंपनी बनाम कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के अनुसार धारा 39(4) के अनुसार अंशों के आवंटन से आशय कंपनी की पूर्व में अवियोजित पूंजी का वियोजन करना है। अंशों के आवंटन के पश्चात ही अंश अस्तित्व में आते हैं। अतः अंशों के आवंटन ये दर्शाते हैं कि वियोजन हेतु कंपनी से पूंजी के अंश अस्तित्व में लाए गए हैं। अंशों का आवंटन केवल मौलिक तथा प्रथम बार निर्गमित या इश्यू अंशों का ही हो सकता है। ऐसे अंशों का आवंटन नहीं हो सकता जो किसी कारण से जब्त किए जा चुके हैं। इसके आगे हम अंशों की आवंटन की प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अंशों के लिए आवेदन पत्र इकट्ठे हो जाने पर उन्हें छांट लिया जाता है तथा इनकी जांच कर ली जाने के पश्चात इन्हें अंश आवेदन और आवंटन सूची अलॉटमेंट लिस्ट में क्रमवार दर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद आवंटन संबंधी शर्तों को ध्यान में रखते हुए कंपनी का निदेशक मंडल इन अंशों को आवंटित करने की कार्रवाई प्रारंभ करता है। यदि कंपनी को प्राप्त अंश आवेदनों की संख्या उसके द्वारा जारी किए अंशों की संख्या के बराबर या कम है तो आवंटन में कोई कठिनाई नहीं होती तथा निदेशकों द्वारा प्रत्येक आवेदक को प्रार्थित अंश आवंटित कर दिए जाते हैं। परंतु यदि याचित अंशों की संख्या जारी किए गए अंशों की संख्या से अधिक होती है तो ये कहा जाता है कि कंपनी के अंशों का अति अभिधान हुआ है। इस
स्थिति में कंपनी को अंश आवंटन के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करनी होगी, जिसमें पहला है आवंटन समिति का गठन किया जाना। निदेशक मंडल अपने कुछ सदस्यों की एक उप समिति गठित करेगा जो अंश आवेदनों की छानबीन करेगी तथा ये निश्चित करेगी कि आवंटन किस आधार पर किया जाए। दूसरा है निदेशक मंडल द्वारा आवंटन समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जाना। आवंटन समिति समस्त आवेदनों का अध्ययन करने के पश्चात आवंटन के लिए उचित आधार क्या हो, इस विषय में निदेशक मंडल को सूचित करेगी। समिति की सिफारिश से सहमत होने पर निदेशक मंडल इस समिति द्वारा तैयार की गई आवंटन सूची अलॉटमेंट लिस्ट को अनुमोदित कर देगा तथा मंडल का अध्यक्ष उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा। निदेशक मंडल द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाएगा जो आवंटन संबंधी उसके निर्णय को वैधानिक मान्यता प्रदान कर देता है। आवंटन का प्रारंभ। कंपनी द्वारा अंशों का आवंटन विवरण पत्रिका जारी किए जाने के तत्काल बाद नहीं किया जा सकता। यदि कंपनी ने विवरण पत्रिका जारी करके अंश अभिधान की मांग की है तो वह ऐसे विवरण पत्रिका जारी किए जाने की तिथि से 5 दिन समाप्त होने के पूर्व अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। ऐसी कंपनी जिसने विवरण पत्रिका एक बजाय स्थानापन्न विवरण पत्रिका जारी करके अंशों हेतु याचना की है तो उक्त विवरणी का रजिस्ट्रार को प्रेषित करने की तिथि के 3 दिन बीत जाने के पूर्व अंशों का आवंटन नहीं कर सकेगी। इन नियमों का उल्लंघन किए जाने का पर ऐसा आवंटन या आवंटित अर्थात आवेदक के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। चौथा है अंश क्रय हेतु आवेदन के साथ देय राशि। अधिनियम की धारा 39 के अनुसार अंश क्रय के आवेदन के समय आवेदक को प्रत्येक अंश के नामित मूल्य की कम से कम 5% राशि को कंपनी को आवेदन राशि के रूप में जमा कराना होगा। ये राशि नगद या चेक के द्वारा भेजी जा सकती है। इस धारा में उल्लेख भी है कि कंपनी उक्त आवेदन राशि को किसी अनुसूचित बैंक में जमा करेगी और यदि कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसके प्रत्येक प्रवर्तक, निदेशक या व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति को 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से व्यतिक्रम जारी रहने की संपूर्ण अवधि के लिए दंडित किया जा सकेगा। लास्ट में है आवंटन पत्र। निदेशक मंडल की बैठक में आवंटन संबंधी प्रस्ताव पारित हो जाने पर कंपनी का सचिव अंश आवेदकों को आवेदन पत्र भेजने का प्रबंध करता है जो मुद्रित फार्म पर भेजे जाते हैं। आवंटन पत्र में आवेदन फार्म की क्रम संख्या, प्रार्थित तथा आवंटित अंशों की संख्या, आवंटन की राशि तथा उसके भुगतान की तिथि आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। अति अभिधान की स्थिति में कंपनी के लिए यह संभव नहीं होता कि वह प्रत्येक अंश आवेदकों को अंश आवंटित कर सके। ऐसी स्थिति में उन आवेदकों को जिनके अंश आवेदन स्वीकार नहीं किए गए हैं, कंपनी की ओर से खेद पत्र भेजा जाता है। उल्लेखनीय है कि कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह खेद पत्र में आवंटन न किए जाने के कारणों का उल्लेख करे। खेद पत्र के साथ कंपनी चेक द्वारा उस आवेदक की आवेदन राशि को भी वापस लौटा देगी। इस प्रकार आज हमने अंशों के आवंटन किस प्रकार किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस किया है।